हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं। हमने डिज़ाइन किया था। अब हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में डिस्कशन आज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर कहने का मतलब है कि ये वो सर्किट है जो ऑलरेडी बना बनाया आता है। सर्किट बनाने का तरीका तो हमने आपको बताया था। अब ज़रा सा उसी पर डिस्कशन हम कर लें कि हमारे पास अगर दो इनपुट हों और इन दोनों ही इनपुट से संबंधित हम एक सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम 4 एंड गेट लगाते हैं। आप गौर से देखते जाइए कंस्ट्रक्शन हो कैसे रहा, इस पर पहले ध्यान देना है आपको। हमारे पास 2 इनपुट है, हम ए और बी नाम दे सकते हैं। स्वाभाविक है कि ये इनपुट ए बार होगा, ये बी बार होगा। और यहाँ पर हम ए बार बी बार को जोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम ए बार बी को अटैच कर रहे हैं और नेक्स्ट ए बी बार को अटैच करेंगे और नेक्स्ट में ए और बी को हम जोड़ रहे हैं। मतलब ये जो इंटरनली हमने कनेक्ट किया है ये थोड़ा सा और बड़ा बड़ा बन जाए तो ज़्यादा बेटर है कि गेट जब बना रहे हैं हम तो इस तरह से बनाएंगे। और इन सारे गेट के आउटपुट को फाइनली हम इस तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम y आउटपुट रखेंगे। अब क्या होगा जब इस पूरे सर्किट को हम एक साथ पहले से ही पैक कर दें। ये रेडीमेड है, इसमें हमें अकॉर्डिंग टू इनपुट डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सर्किट हमने देखा, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस सर्किट में हमें क्या करना है, ज़रा सा इस पर गौर करें। अब इस हर इनपुट के साथ हम एक इनपुट लाइन बाहर से जोड़ देते हैं और ये जो हमारे इनपुट लाइन है ये है I0, I1, I2, I3। ये कंप्लीट हमारे पास सर्किट डिज़ाइन हो गया। ये ऑलरेडी डिज़ाइन करके अगर इसको एक हम लॉजिकल बॉक्स के रूप में दिखाएं तो हमारे पास इनपुट के तौर पर ये 4 इनपुट लाइन होंगे, I0, I1, I2 एंड I3। हमारे पास ये जो 2 इनपुट लाइन है उनको हम सेलेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं, S1 और S0। वेरिएबल ए भी ही है और उसका नाम हमने यहाँ S0 S1 रख दिया है। और ये है हमारा Y आउटपुट और इसको हम बोलते हैं मक्स। इस मक्स का फीचर क्या है, अगर गौर से देखें तो ये इसमें 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। कंट्रोल लाइन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल लाइन हमें अगर 4 इनपुट है तो उसके लिए सेलेक्ट लाइन जो होगा वो 2 होगा और इसका अलग फॉर्मुलेशन है। लेकिन यदि हम ऐसे सर्किट डिज़ाइन करके मार्केट में उपलब्ध करा दें तो इस सर्किट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का यूज क्या है, सबसे पहले तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसा सर्किट हमने क्यों बनाया। तो हमारे पास 4 इनपुट लाइन है और इस सर्किट को अगर गौर से हम देखें तो यहाँ पर यदि हम ए बी को, जिसको यहाँ पर हमने S0 S1 रखा है, बेहतर है कि आप इसको ए बी ही नाम दे दें, आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। बाद में नाम हम बदल लेंगे।
ये भी हमारे पास सेलेक्ट लाइन है। अगर हम इसको इनपुट दें 0 0 तो वाई में क्या होगा? ए और बी का कनेक्शन इस तरह से हमने अरेंज किया है कि यदि हमने 0 0 दिया है तो स्वाभाविक है कि इस गेट का इनपुट लाइन क्या होगा? 1 1 होगा, क्योंकि हमने बार से जोड़ रखा है इसको। और इनके विषय में अगर हम बात करें तो ये 1 0 होगा, ये 0 1 होगा और ये 1 1 होगा। 1 1 ये तो नहीं होगा, ये 0 0 होगा। इसका मतलब है कि ये सारे इनपुट लाइन तो बिना किसी भेदभाव के 0 हो जाएंगे, क्योंकि एंड गेट में एक भी इनपुट लाइन 0 है तो ये 0 माने जाएंगे। फिर इनपुट में आप कुछ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस गेट का आउटपुट क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि चूंकि दोनों इनपुट 0 0 से 1 1 हो चुके हैं, हमने 0 0 दिया तो ए बार बी बार से कनेक्ट हमने किया है इसको, तो ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर I 0 0 हो तो आउटपुट 0 होगा। अगर I 0 1 हो लॉजिक तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट I 0 होगा। ये इनपुट लाइन हमारा आगे बढ़ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में y पर पहुंचने वाला जो हमारा इनपुट होगा वो I 0 ही होगा, क्योंकि ये अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, ये 0 होगा तो बाकी तो 0 है ही, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो y की स्थिति I 0 होगी। और जरा सा विचार कीजिए, अगर हम इसको चेंज कर दें 0 1 तो जो ही इसको हम 1 करेंगे ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अगर इसको हमने 0 रखा है तो ये 0 होगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो यदि हम ए और बी के स्टेटस को 0 1 करें तो स्वाभाविक है कि ये हमारा गेट नंबर 2 ये 1 1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब ये यहाँ पर I 0 नहीं हो सकता, ये 0 परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब कोई बदलाव I 0 यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव कौन होगा? I 1 होगा। मतलब इस स्थिति में हमें यहाँ पर जो I 1 आउटपुट इनपुट होगा वही इनपुट यहाँ पे आएगा, बाकी के तो 0 होंगे और यही इनपुट फाइनली हमारा आउटपुट में जाएगा। ऐसी स्थिति में हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा आउटपुट I 1 है। नेक्स्ट स्टेट में 1 0 हम कर दें तो यहाँ पर हम बोलेंगे आउ। जो ही हम इसको 1 0 करेंगे, आप देख लें 1 0 करेंगे तो ये दोनों तो अपने आप 0 0 जो पहले थे ये 1 1 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये इनपुट हमारा 1 और ये भी 1 होगा और नेक्स्ट क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो आप देख लें कि जब हम 1 0 की स्थिति में होंगे तो हमको यहाँ पे आउटपुट I 2 मिलेगा, ये उस समय 0 हो जाएगा और y में I 2 मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि हम दोनों को 1 1 कर दें तो दोनों को 1 1 करने का मतलब क्या है कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, इसको भी 0 ही मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा और यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, लेकिन ये 1 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा। मतलब इस स्थिति में 1 1 की स्थिति में हमको यहाँ पे मिलेगा I 3, ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और यही I 3 y में मिलेगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट से हमको एक बात का आइडिया लग रहा है कि हमारे पास ये जो ब्लॉक पूरा बना हुआ है
इसमें y के पास कौन सा इनपुट लाइन पास करेगा 0 1 2 3, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द ए बी। इसी ए बी को हम सेलेक्ट लाइन बोलेंगे यहां पर, और ये सेलेक्ट लाइन इसीलिए हमने इसको, चूंकि सेलेक्ट लाइन बोले तो ए बी में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी को हमने S0 और S1 नाम दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी नाम दें, S0 S1 नाम दें, लेकिन है ये सेलेक्ट लाइन। अब हमारे पास इनपुट लाइन नहीं है, ये ट्रूथ टेबल के इनपुट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल से हम कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं। हमको तो इस 4 इनपुट लाइन में से किसी एक इनपुट को आगे बढ़ाना था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मतलब मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसमें मेनी इनपुट लाइन होंगे। हमने 4 बनाया है, आप 8 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइन हो तो आउटपुट 8 हो जाएंगे। ये सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन का जो पावर है वो ये होता है 2 to power m इक्वल टू n। अब इस m को हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, और n नंबर ऑफ इनपुट लाइन। अब आप समझ गए होंगे कि यदि हम 3 सेलेक्ट लाइन रखेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट लाइन 8 होंगे। अगर 4 सेलेक्ट लाइन होगा तो इनपुट लाइन 16 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने भी इनपुट लाइन होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग सेलेक्ट लाइन लगा करके, और हम अब अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल सेलेक्ट लाइन के स्टेटस को हम चेंज करेंगे। ये इनपुट लाइन नहीं है। अब आप यहाँ पर S0 S1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो S0 बोल दे, इसको S1 बोल दे। और हमारे कहने का मतलब है कि जब भी हम S0 S1 को 0 करेंगे, निश्चित रूप से हमको I0 आउटपुट में मिलेगा। 0 1 करेंगे तो I1 मिलेगा, 1 0 करेंगे तो I2 मिलेगा, और 1 1 की स्थिति में I3 इनपुट लाइन। ये मिलेगा क्यों? क्योंकि इसी को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट लाइन का मतलब ही है कि किसी भी इनपुट लाइन को सेलेक्ट करना। और इस तरह के ऑपरेशन डिजिटल फील्ड में बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में तो बात ही नहीं करनी है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे दावेदार हैं, किसी एक को सेलेक्ट करना है हमको। मल्टीप्लेक्सर मतलब मेनी इज टू 1। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं मेनी। मेनी मीन्स इनपुट और मेनी इज टू 1। ये हो गया इनपुट, ये हुआ आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट ही है मेनी इनपुट में से किसी एक आउटपुट को अगर सेलेक्ट करना हो तो ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए सर्किट आएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ी तो हमने सर्किट बनाया फिर हम डिज़ाइन करेंगे, मार्केट में जाएंगे, हम सीधे बोलेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए, या नहीं तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, चिप नंबर हम पता कर लेंगे, और चिप नंबर के हिसाब से मार्केट में हमको इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में चिप अवेलेबल है। ये 4:1, 8:1, 16:1 में उपलब्ध रहेगा। और इसमें से जो भी सर्किट हमने छोटा सर्किट बनाया है, आप इसी को अगर चाहें तो 3 सेलेक्ट लाइन के आधार पर बना सकते हैं। 3 सेलेक्ट लाइन में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट जो है वो सिलेक्शन का ऑप्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बाद 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, और हर स्थिति के लिए यहाँ पर I4, I5, I6 और I7। अब हमारे पास 8 इनपुट लाइन हो जाएंगे, 3 सेलेक्ट लाइन होंगे, और आउटपुट तो हमेशा ही एक होगा। अब हम इस सेलेक्ट लाइन के कंडीशन के आधार पर इनपुट लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कंडीशन हम रखें, 0 1 1 हमने रखा, स्वाभाविक है कि I3 सेलेक्ट होगा, और I3 में आए हुए सिग्नल को हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी को हम रोक लेंगे। तो डिजिटल सर्किट में जहाँ भी हमको मल्टीपल इनपुट से किसी एक
इनपुट लाइन को सेलेक्ट करना हो तो हम इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लेक्सर डिजिटल सिस्टम का सबसे पावरफुल सर्किट है और ये इस तरह से बना बनाया होगा। अब ये हमने 2 इनपुट के लिए बनाया है, आप चाहें तो 3 इनपुट के लिए भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिज़ाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है, जितने भी सेलेक्ट लाइन है उनको उसके इन्वर्टिंग लाइन के साथ नॉट गेट के जोड़ते हुए आप बना लें और ऊपर से शुरू करें अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 के लिए 3 इनपुट का एंड गेट लगाएं और हर एंड गेट में एक इनपुट बाहर से आप सेलेक्ट कर दें और जिस इनपुट लाइन को जिस एंड गेट को इनेबल करेंगे वही इनपुट लाइन हमको आउटपुट में मिलेगा। यही मल्टीप्लेक्सर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और मल्टीप्लेक्सर डिजिटल सिस्टम का बहुत ही पावरफुल सर्किट है। यहाँ इसका इस्तेमाल हम हर उस जगह पर कर सकते हैं जहाँ मल्टीपल इनपुट लाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो। तो यह मल्टीप्लेक्सर की बेसिक जानकारी, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हमने 2 सेलेक्ट लाइन पर बनाया है, आप 3-4 सेलेक्ट लाइन तक कम से कम बना करके 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ये चूँकि ऑलरेडी फिक्स डिज़ाइन होता है, आपको बार बार इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, ये तो बना बनाया चिप होगा। केवल आपको ये याद रखना है कि हम किस तरह सेलेक्ट लाइन का क्या पोजीशन होगा और कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट की ओर बढ़ेगा, सिर्फ इतना ही काम करना होता है। तो यूज़र का काम आसान हो गया, सर्किट डिज़ाइन कर दिया कंपनी ने और यूज़र के हाथ में बना बनाया इंटीग्रेटेड सर्किट दे दिया और उसको उन्होंने कह दिया कि आप सेलेक्ट लाइन को सेलेक्ट करें, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट में उपलब्ध हो जाएगा। आप जब जैसा ज़रूरत होगा उस तरह से सिग्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।